सेवन सिस्टर से मिला रहा है वो है सिलीगुड़ी चिकन नेक। मतलब तो ज़मीन का मामला, इकनॉमिक का मामला, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने का मामला, कनेक्टिविटी बढ़ाने का मामला, अपने असर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के मामले की वजह से ही आने वाले वक्त में कोई ना कोई इस इलाके में बंगाल से मिल जाएंगी। तो इंडिया के पास एक और वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक ऐसा कंट्री जिस कंट्री की वजह से एक कंट्री बना, आज उन दोनों कंट्रीज़ के हालात आपस में बेहतर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे बांग्लादेश जो है वो इंडिया ही की वजह से बना। आज यूँ समझ लें कि बहुत जल्दी, अब बहुत आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि शायद इन दो कंट्रीज़ के दरमियान में कोई ना कोई झड़प हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है उन इलाकों में, उन एरियाज़ में जो कि इंडिया के उन इलाकों को टच होते हैं जिसका नाम चिकन नेक है। चिकन नेक एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा रास्ता है 60 किलोमीटर का जो कि इंडिया के उन इलाकों को टच होता है। सिलीगुड़ी भी कहलाता है, सेवन सिस्टर्स को टच होता है इंडिया के। अगर वो चिकन नेक कटता है किसी वजह से, अगर कोई ऐसा एडवेंचर होता है बांग्लादेश की तरफ से, अगर वो चिकन नेक कटता है तो इंडिया की सेवन सिस्टर्स से इंडिया का राब्ता कट जाएगा, इंडिया का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ा एक लॉस है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का एक ऐसा इलाका है चिटागोंग जो समंदर को भी टच होता है। तो इंडिया का पूरा फोकस है कि मैं किसी तरीके से उस पर कब्ज़ा करके अपने जो सेवन सिस्टर्स की जो रियासतें हैं उनको बंगाल से टच कर दूं, बहरे बंगाल जिसे कहा जाता है। तो दोनों ही कंट्री इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के इलाकों पे कब्ज़े की या एक दूसरे के इलाकों को काटने की पूरी कोशिश में हैं। आने वाले वक्त में मतलब बहुत कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं और फिर इन्हीं इलाकों को, बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया और इंडिया के कुछ इलाके हो गए, इन्हीं 3-4 कंट्रीज़ के इलाकों जब ये कोई ना कोई मामला होगा, कोई ना कोई एडवेंचर होगा, तो इन्हीं 3 कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ एरियाज़ को मिलाकर कहते हैं कि एक ऐसी और रियासत बनने जा रही है जो कि जहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इन इलाकों को लेके क्रिश्चियन रियासत बन जाएगी। तो वक्त के साथ साथ देखते हैं कि क्या होता है। जो इलाका इंडिया को सेवन सिस्टर से मिला रहा है वो है सिलीगुड़ी चिकन नेक। मतलब सिर्फ उसका जो यूँ समझ लो कि जो मतलब मैप में भी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ही ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा एक इलाका है, 60 किलोमीटर कहा जाता है। अगर वहाँ से बांग्लादेश ने उसे काट दिया तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा लॉस होगा और ऐसा कोई भी देश, इतना बड़ा देश इंडिया, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवेंचर के हवाले से या मतलब ख़बरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ना कोई एडवेंचर होने वाला है। और फिर बांग्लादेश के अपने इलाके हैं वो भी कट सकते हैं। फिर वहाँ पर अराकान आर्मी है, जहाँ पर चिटागोंग है वहाँ पर अराकान आर्मी जो है वो लड़ रही है। तो अराकान आर्मी को मिलाकर भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, जब चिटागोंग का इलाका जो है इंडिया के पास अगर आ गया तो इंडिया की जो सेवन सिस्टर्स हैं वो बहरे बंगाल से मिल जाएंगी। तो इंडिया के पास एक और क्या कहते हैं अपना समुद्री रूट बन जाएगा। फिर इंडिया के सेवन सिस्टर्स और इंडिया का जो अपने इलाके हैं, बंगाल के इलाके हैं बांग्लादेश के करीब के, वो टच हो सकते हैं सेवन सिस्टर से समंदर के रास्ते। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक चिकन नेक है, वो रास्ता है जो इंडिया को अपनी सेवन सिस्टर से जोड़ रहा है। तो आने वाले वक्त में वो रास्ते भी बढ़ जाएंगे अगर समंदर के रास्ते से इंडिया अपनी सेवन सिस्टर से जुड़ जाता है। तो ज़मीन का मामला, इकनॉमिक का मामला, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने का मामला, कनेक्टिविटी बढ़ाने का मामला, अपने असर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के मामले की वजह से ही आने वाले वक्त में कोई ना कोई इस इलाके में बहुत जल्द एडवेंचर होने वाला है। और उस एडवेंचर की इब्तिदा हो चुकी है शेख हसीना के जाने के बाद। शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है और वो बहुत बड़ा, यूँ समझ लो कि एक इनकलाब आया था, या यूँ समझ लो कि बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान हुआ था जो कि शेख हसीना को वहाँ से हटाया गया। फिर वहाँ पे दंगे फसाद हुए, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए। ये एहतजाज स्टार्ट हुए थे चंद यूनिवर्सिटी के लड़कों से। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते पूरी एक रूल करने वाली पार्टी को उस मुल्क से हटा दिया गया और बाकायदा शेख हसीना को, आपने सुना भी होगा कि शेख हसीना को किस तरीके से
मुल्क छोड़ के बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। किसी तरीके से आर्मी इन्होंने सपोर्ट किया था, तो वहाँ से उसकी इब्तिदा हो चुकी थी। और आने वाले वक्त में आप बहुत जल्द एक कंट्री से दूसरा कंट्री, जैसे मिसाल के तौर पे हम अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के दौर के बाद ये 2 कंट्री बने, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, फिर पाकिस्तान इंडिया के बाद के बहुत से लोग उस वक्त जब तकसीम हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, बहुत से लोग इसके ख़िलाफ़ भी थे। तो कहते थे कि नहीं हो ये तकसीम, क्योंकि तकसीम होगी तो वो तकसीम दर तकसीम होगी। तो आज वही चीज़ दिख रही है कि पाकिस्तान और इंडिया बने, फिर इंडिया जो है, फिर पाकिस्तान जो है वो फिर मज़ीद तकसीम हुआ, बांग्लादेश बना, और अब मज़ीद बांग्लादेश की तकसीम या इंडिया की तकसीम, मज़ीद एक और देश की आमद, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि वेस्ट ने बहुत सालों पहले ही प्लान करके रख ली थी। आज उनकी जो चीज़ें हैं आज हमें वो दिख रही हैं होती हुई। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।